गाइस मम्मी भी आई हुई है मेरी इंडिया से और मम्मी को बहुत पसंद है। मम्मी हेलो कर दो मेरे व्यूअर्स को। हेलो मम्मी कैसा लग रहा है? इधर देख के बोलो कैसा लग रहा है? न्यूजीलैंड बहुत अच्छा है। क्या हम सैटरडे और संडे को छुट्टी वाले दिन घूमने जाते हैं, एंजॉय करते हैं बच्चों के साथ। आप भी आओ और अपने बच्चों को भेजो, जहाँ पे बच्चों के साथ एंजॉय करो। आपको न्यूजीलैंड के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या लगी? ऑक्सीजन फ्री में मिल रही है। वहाँ तो ऑक्सीजन का रेट देना पड़ता है, कितने कितने पैसे देने पड़ते हैं, जहाँ फ्री में है। गाइस आओ। मम्मी को न्यूजीलैंड की सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पर पोल्यूशन नहीं है, साफ़ सुथरी हवा है और मम्मी का तो बिल्कुल मन नहीं है न्यूजीलैंड से वापस जाने का। अभी यहाँ आए हुए इनको हो गए 3 से 4 महीने, 4 महीने होने वाले ना। हाँ, 4 महीने होने वाले हैं। तो ये तो खूब इंजॉय कर रही हैं। तो एनीवेज गाइस, तो आज के टॉपिक पे हम बात करते हैं। आजकल बहुत सारे लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से टूरिस्ट वीज़ा लगवा करके न्यूजीलैंड या और बड़ी कंट्रीज़ में जा रहे हैं, ये होप लेके कि हम एक बार टूरिस्ट वीज़ा पे इन कंट्रीज़ में जब एंटर कर जाएंगे तो अगर हमने जॉब सिक्योर कर ली तो हमें वर्क वीज़ा मिल जाएगा। वर्क वीज़ा मिलने के बाद हम यहीं पर परमानेंटली सेटल हो जाएंगे। ठीक है, लगवा तो वो टूरिस्ट वीज़ा रहे हैं और इस होप में ये टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं कि एक बार अगर जॉब मिल गई तो हम परमानेंट वहीं बस के रह जाएंगे। पर दिक्कत क्या हो रही है इन लोगों के साथ? बहुत सारे लोगों के साथ आजकल ये न्यूज़ आई है कि बहुत सारे लोगों को ऑकलैंड एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया गया, या फिर इनकी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, अगर ये सिंगापुर से आ रहे हैं या मलेशिया से आ रहे हैं तो वहीं पर इनको डिपोर्ट कर दिया गया। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये एक्चुअली में ये डिपोर्ट क्यों हुए हैं, इसका रीज़न क्या है और आप लोगों ने अपना इमिग्रेशन प्रोसेस कैसे क्लियर करना है। अगर आप इस इंटेंशन से यहाँ पर आ रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर जॉब ढूंढने की इंटेंशन से आ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने इमिग्रेशन प्रोसेस कैसे क्लियर करना है और कैसे डिपोर्ट होने से बचना है। वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एक बार कर देना। ठीक है जी हाँ दोस्तों, अब कुछ लोग जो हैं अपना टूरिस्ट वीज़ा या विज़िटर वीज़ा जो लगवाते हैं वो खुद से नहीं लगाते, वो हमेशा एजेंट या किसी एजेंसी को बीच में इन्वॉल्व करते हैं। अब अगर एजेंट के पास गए, एजेंट ने बोला कि हाँ मेरी ये फ़ीस रहेगी और ये तुम्हारा मैं टूरिस्ट वीज़ा लगवा करके दे दूँगा, उसको एजेंट को सिर्फ मतलब है अपनी वीज़ा की फ़ीस से। ठीक है, अब जब टूरिस्ट वीज़ा लगता है उसके लिए हमें बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है, जिसके अंदर आपकी बैंक स्टेटमेंट शो होती है और आपका एक होटल का स्टे शो होता है, आपकी रिटर्न टिकट्स शो होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें लगाई जाती हैं फ़ाइल के अंदर। अब ये जो एजेंट या एजेंसीज़ होती हैं इनको आपके बारे में पूरी बैकग्राउंड आपकी नहीं पता होती, तो ये क्या करते हैं, ये फ़ेक शो कर देते हैं। आपके जो बैंक स्टेटमेंट फ़ेक शो कर दिया या कोई प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन गलत लगा दी, क्योंकि इनका मेन पर्पज़ क्या है कि आपका जो विज़िटर वीज़ा है वो आना चाहिए लग के सक्सेसफुली और ताकि उनको अपनी फ़ीस मिल जाए। ठीक है, अब इन्होंने तो आपका किसी तरीके से विज़िटर वीज़ा लगवा दिया, आपके हाथ में वीज़ा भी आ गया। अब बहुत सारे एजेंट ऐसे होते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने फ़ाइल के अंदर भरी है वो इन्फॉर्मेशन वो कैंडिडेट के साथ शेयर नहीं करते। क्योंकि वो कैंडिडेट के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे हैं तो वहीं पर कैंडिडेट जो है वो फंस जाता है। अब जब वो कैंडिडेट अपना ट्रैवल करता है, अब जा कर के वहाँ पर क्वेश्चनिंग होती है। यहाँ पर जैसे आप इमिग्रेशन क्लियर करेंगे, न्यूजीलैंड में आएंगे या आपकी अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो आप सिंगापुर या मलेशिया से आएंगे, वहाँ के जो इमिग्रेशन ऑफिसर है आपसे कुछ क्वेश्चन, जेन्युइन क्वेश्चन पूछेंगे। वो सबसे पहले चेक करेंगे अच्छा ये बंदा जो है टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहा है, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपका पर्पज़ क्या है स्टे का, अच्छा आप कहाँ पर रुकेंगे, आपका कोई होटल वगैरह आपने बुकिंग करवा रखी है, आपके रिटर्न टिकट्स क्या है। मान लो अगर आपके एजेंट ने आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मान लो उसने आपकी कोई होटल की बुकिंग नहीं करवा रखी, उसने आपकी जो रिटर्न टिकट है वो 6 महीने बाद की करवा रखी है, वहीं से इमिग्रेशन ऑफिसर को एक क्लू मिल जाएगा कि ये जो है जेन्युइन टूरिस्ट नहीं है और वहीं पर कैंडिडेट जो है वो फंस जाता है और वहाँ से उसको डिपोर्ट करके वापस अपने कंट्री में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो अब जो तो लोग अपना जो इन्फॉर्मेशन सारी खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, अपनी फ़ाइल खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको पता होगा कि अच्छा मेरा ये न्यूजीलैंड पहुंच के मैंने यहाँ पर होटल में स्टे करना है, यहाँ पर मेरी अकोमोडेशन रहेगी, मेरी रिटर्न टिकट जो है वो इस डेट की है। तो जब आपने रिटर्न टिकट लेनी है, स्पेशली टूरिस्ट वीज़ा पे जो लोग आ रहे हैं, एक चीज़ का ध्यान रखना है, रिटर्न टिकट जो 30 डेज़ या 45 डेज़ के बाद की लो। ये मत सोचना कि आपने 6 महीने बाद की या 8 महीने बाद की रिटर्न टिकट लेनी है, क्योंकि यहाँ का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो ईज़िली लॉन्ग ड्यूरेशन का मिल जाता है।
इससे इमिग्रेशन ऑफिसर को आपके ऊपर एक डाउट होगा कि हाँ ये 6 महीने की रिटर्न टिकट क्यों लेके आ रहा है, कहीं ये यहाँ पर परमानेंटली सेटल होने तो नहीं आ रहा, आ करके कहीं मतलब कोई रिफ्यूजी स्टेटस अपना ना अप्लाई कर दे। तो वो आपने काम नहीं करना है। एक जेन्युइन जो स्टे होता है वो 30 या 45 डेज़ का होता है। जो रिटर्न टिकट आप लोगे सिर्फ 30 या 45 डेज़ के बाद की ले लेना, ठीक है। अपने होटल की सारी इन्फॉर्मेशन रखना। अच्छा, यहाँ पर मैं आ कर के रुकूँगा और पैसे जो हैं आपके हाथ में कम से कम $1000 न्यूजीलैंड डॉलर्स होने चाहिए। इससे उनको पता रहेगा कि हाँ इसके पास अपना खाने का, पीने का, घूमने का, रहने का खर्चा ये अपने आप मैनेज कर लेगा। इससे ज़्यादा भी ना लेके आना और इससे कम भी ना लेके आना, ठीक है। और ये चीज़ों का अगर आप ध्यान रख लोगे तो आप इजीली जो है इमिग्रेशन अपना क्लियर कर पाओगे। अब आपको ये भी मैं बता देती हूँ, जो ये इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं, आप सोचोगे कि यार ये तो बड़े स्ट्रिक्ट हैं। ये स्ट्रिक्ट नहीं होते, इनको कुछ रूल बुक्स दी जाती हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं। ये उनके बेसिस पर अपने ये क्वेश्चनिंग करते हैं, ठीक है। उनका डे टू डे का काम है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पहचान लेंगे। जो बंदा तो कॉन्फिडेंट नहीं होगा, जिसने अपनी फ़ाइल खुद प्रिपेयर नहीं करी होगी, जिसको नहीं पता होगा मेरी फ़ाइल के अंदर क्या लिखा है, वो ऑफ कोर्स फंबल मारेगा, उससे नहीं सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। तो आपने ऐसा काम नहीं करना है। एकदम कॉन्फिडेंस से उसको अपना क्वेश्चन जो भी वो पूछ रहे हैं उनका आंसर दो। क्वेश्चन वो कोई ऐसी रॉकेट साइंस वाले नहीं पूछेगा, आपके ट्रिप के रिलेटेड ही पूछेगा। सबसे पहले अगर टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हो तो उन्होंने यही क्वेश्चन पूछना, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर विजिट। आपने उनको बोलना है हाँ मैं यहाँ पर टूरिस्ट हूँ, घूमने के लिए आ रहा हूँ, घूम के मैं वापस चला जाऊँगा, ये मेरी रिटर्न टिकट है जो कि 30 या 45 डेज़ के बाद की है। ये क्वेश्चन मेन आपने क्लियर कर लिया तो काफ़ी हद तक मतलब आपका काम हो जाता है। उसके बाद मान लो अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो आप ट्राई करना उनको कम्युनिकेट करने की, अपना मैसेज कन्वे करने की, चाहे आप अपना जेस्चर से ही करना। बस किसी तरीके से आपने झूठ कुछ नहीं बोलना, फेक आपका कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपके फ़ाइल के अंदर फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं लगे, कुछ बैंक स्टेटमेंट फेक नहीं लगी या और इन्फॉर्मेशन फेक नहीं लगी, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो प्रोसेस है इमिग्रेशन का वो आराम से क्लियर हो जाएगा। कुछ चीज़ों का और ध्यान रखिए। अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आई थी, किन लोगों को डिपोर्ट किया गया, वो उन लोगों को डिपोर्ट किया गया जो अपने साथ अच्छा बैग के अंदर बहुत सारे यूटेंसिल्स लेके आ रहे थे। क्यों यूटेंसिल्स लेके? एक टूरिस्ट आएगा, टूरिस्ट को तो यूटेंसिल्स की ज़रूरत नहीं होती, तो वहीं से उन्होंने पकड़ लिया कि हाँ ये जेन्युइन टूरिस्ट नहीं है, ये यहाँ पर परमानेंट स्टे करने के लिए आ रहा है। तो आपने वो काम नहीं करना। आपने अपने बैग में क्या रखना, आपने अपने बैग में डॉक्यूमेंट्स रखने, अपने कपड़े रखने, अपना लैपटॉप, फ़ोन, ऐसी चीज़ें रखनी है। कुछ भी किचन का सामान नहीं रखना, कोई बाल्टी, चम्मच, यूटेंसिल्स, वेसल नहीं, सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। आप अपना क्योंकि यहाँ पर आ रहे हो टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर, ठीक है, तो आपने कुछ भी उनको शो नहीं होने देना कि आप यहाँ पर आ कर के जॉब ढूंढोगे या परमानेंटली सेटल होगे, तो ये काम बिल्कुल नहीं करना। एक बार आप आ गए टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर, आपने फिर कंट्री में आकर के अपना एक लीगल और जेन्युइन तरीके से अपनी जॉब सर्च करनी है। अगर आपको जॉब ऑफ़र मिल जाती है फिर आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आपका एम्प्लॉयर ही आपका वर्क वीज़ा लगा लेगा या फिर आप खुद भी अपना वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। एक बार वर्क वीज़ा लग गया तो ये सारी टेंशन ख़त्म है, ठीक है। सिर्फ आपके पास एक जॉब ऑफ़र होनी चाहिए। तो मेन आपका फोकस है अपने कंट्री में आने के बाद जॉब के ऊपर ध्यान करना। जॉब अगर आपकी लग गई तो वीज़ा की सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो वर्क वीज़ा एक बार लग गया, आप अपना स्टे करेंगे, आपका वही वर्क वीज़ा जो है रेजिडेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा और एक दिन उसके बाद आपका परमानेंट रेजिडेंसी भी आपकी हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल पे बने रहिए, मैं ऐसी ही वीडियो बनाती रहती हूँ न्यूजीलैंड के बारे में, और मेरी और भी वीडियोस आप जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं वीज़ा, जॉब, स्टडी, सबके ऊपर। तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।